नमस्कार व्यूअर्स। आसाम की हालत बहुत खराब है। आसाम में हमको मदद करनी चाहिए। इसके लिए हमने एक मूवमेंट चलाया है, हैशटैग हेल्प आसाम। उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए, जो हो सके वो मदद करिए। आप 100 रुपए भी दे सकते हैं, 10 रुपए भी दे सकते हैं, 500 रुपए भी दे सकते हैं, और जितना चाहे उतना पैसा डोनेट कर सकते हैं, या वस्तुएं भेज सकते हैं, या मैनुअल हेल्प कर सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए रखें। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो आपको पीछे दिख ही रहा। कॉलेजियम सिस्टम जो है वो क्या है, उसका एनालिसिस करेंगे। कैसे वो हमारी जुडिशरी को अफेक्ट करता है, क्या पहले सिस्टम था और क्या अब होना चाहिए, और क्या देश के नागरिक चाहते हैं। इस पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे, इसमें पूरी एक बहस करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम हमेशा एक बहस का मुद्दा रहा है। कॉलेजियम सिस्टम है क्या, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम की अगर हम छोटी सी बात करें, उससे पहले एक ये वीडियो देख लेते हैं जिसने ये सारी बहस को उजागर कर दिया। हालांकि ये डिस्कशन पहले से चल रहा था, पर इस डिस्कशन से इस जो वीडियो आप देखेंगे जस्टिस उज्जवल भुइयां का, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहां। ये वीडियो देखिए आप। I have seen that the last three statements of the Collegium, Supreme Court Collegium, I have written those three, 2025, the last one, do not contain any reason at all for recommending elevation as opposed to the earlier statements, where each of the recommendations were supported by some reason. May not be full, some may say these are all copy paste kind of reasons, it's okay. But at least some reasons were given to justify the recommendations. But I have noticed the last three recommendations of the Collegium do not contain any reason at all. Is it going back on the transparency principle? These are important issues. Citizens, as we have seen, right from graduate to Belgium, have a right to know what is happening in the courts. They have a right to know who will be their judges. They have a right to know what kind of judgments the honorable judge has delivered. This should be in public domain. We find that previous, at least 2-3 collegium recommendations I find were very, very elaborate. One recommendation I find during Chief Justice Lalit's tenure, where they got fructified. The reasons have been given. Good reasons have been given. One collegium resolution I find is of 18/1/2023, where the Supreme Court Collegium reiterated the recommendation of that was 18 January 2023. It's nice. I would say the reasons given by the Supreme Court is quite convincing. At least I am convinced by that reason. It is another matter that 3.5 years have gone by, nothing has happened thereafter. That's again another debate, not part of this conversation. We'll have some other debate some other time. अब इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि जस्टिस उज्जवल भुइयां क्या कहना चाहते हैं। डिसेंटली जो वो बता सकते थे वो उन्होंने बता दिया है। दबे शब्दों में उन्होंने सब कुछ बोल दिया। 2023 में हर एक सिलेक्शन जो जजेस का हुआ करता था, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, कॉलेजियम उनके लिए बनता है, तो जो उनका सिलेक्शन होता था उसके पीछे रीजंस हुआ करते थे, या किसी का सिलेक्शन नहीं होता था तो उसके पीछे भी रीजंस होते थे। वो रीजंस बहुत ट्रांसपेरेंट थे, सब कुछ क्लियर था, और वो कहते हैं कि 2023 में ऐसा हुआ करता था और मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूं। मैं तो कन्विंस्ड हूं, कोई हो या ना हो, मैं तो कन्विंस्ड हूं। पर जो 2025 की प्रति जो सिस्टम आया है, 2025 के बाद या 25 में, यानी कि पिछले टाइम से जब चंद्रचूड़ जी आए थे सीजीआई बनके, और अब जो सूर्यकांत जी हैं, अब इस व्यवस्था में थोड़ा बदलाव आ गया है। कोई रीजंस बता के राजी नहीं है, कोई कंक्लूजन बता के राजी नहीं है, क्यों सिलेक्शन हो रहा है, क्यों रिजेक्शन हो रहा है, हो क्या रहा है,
मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये उन्होंने साफ साफ जस्टिस उज्जवल भुइयां जी ने साफ साफ कह दिया है। कम से कम मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये उनका कहना था। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि ये बहस का मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो कुछ है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो फाइनली एक्सेप्टेबल होता है, या जो उसकी टीम जो वर्क करती है कॉलेज में होती है वो फाइनली डिसाइड करती है। तो ये उनका कहना था, जहां से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। इनफैक्ट कंट्रोवर्सी क्या स्टार्ट हुई, मोड ऑफ डिस्कशन स्टार्ट हुआ, बहस का मुद्दा स्टार्ट हुआ। प्रश्न यहां पे जो है वो ये है, बहस छिड़ गई है ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता और जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी कि न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता होती है उसके बीच में। ट्रांसपेरेंसी कहती है कि हर चीज खुले तौर पे सबको पता होना चाहिए। यही उज्जवल भुइयां जी कह रहे थे कि हर चीज देश के नागरिक को पता होना चाहिए, यानी कि सब चीज कारण पता होना चाहिए किस लिए जजेस को सिलेक्ट किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो मुद्दा है वो ये है कि कहीं ना कहीं गोपनीयता भी रहनी चाहिए, सीक्रेसी भी रहनी चाहिए, जिससे कि जुडिशियरी सिस्टम की स्वतंत्रता काबिज रहे, जुडिशियल फ्रीडम हमेशा के लिए रहे। ये उनका कहना है। ये बेसिकली इन दो टॉपिक्स के बीच में जो बहस है वो आधारित है। ये दो मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं कॉलेजियम की बहस की शुरुआत करते हैं और एक कॉलेजियम की बहस को मुद्दा बनाते हैं, या कॉलेजियम सिस्टम को एक बहस बनाते हैं, कॉलेजियम सिस्टम को एक डिस्कशन का मुद्दा बनाते हैं। अब हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया और कॉलेजियम को हमने डिफाइन नहीं किया, उसकी परिभाषा को डिफाइन नहीं किया, उसकी परिभाषा नहीं बताई, तो क्यों ना कॉलेजियम सिस्टम के बारे में जाने। कॉलेजियम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ जजेस मिलके जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं या हाई कोर्ट के होते हैं, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल चाहिए होती है, उनके सिलेक्शन पे सारा बेस्ड होता है कि किस जज को सेलेक्ट किया जाए, किस जज को रिजेक्ट किया जाए, किसको प्रमोशन दिया जाए या किसको प्रमोशन ना दिया जाए, यानी उसको हायर के में ऊपर पहुंचाया जाए, नियुक्तियों में उसको ऊपर का अफसर दिया जाए। यह है बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम का पार्ट। इसको करता कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। पर अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जजेस होते हैं वही इसका सिलेक्शन करते हैं, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वही इसका फाइनलाइजेशन करते हैं। इसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं होता, ना कोई वकील इन्वॉल्व होता है, ना कोई और जज इन्वॉल्व होता है। फाइनल अथॉरिटी कौन होते हैं? सेलेक्टेड जजेस। कोई इसमें सर्विस कमीशन नहीं होता, कोई इसमें कोई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं होता, किसी तरीके की कोई कमेटी नहीं होती। जो कुछ है सर्वे सर्वा कौन होते हैं? सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सबसे वरिष्ठ जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वही तय करते हैं। अब उनका जो कहना है वो ये है कि इससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी रहती है और जुडिशरी की सीक्रेसी भी मेंटेन होती है, गोपनीयता भी मेंटेन होती है, स्वतंत्रता भी मेंटेन होती है, फ्रीडम भी संभल के रहती है, यानी कि जुडिशरी की डिसीजन लेने की क्षमता भी सजग रहती है, सही रहती है। तो अल्टीमेटली कॉलेजियम सिस्टम का जो उद्देश्य है वो यही है कि जुडिशियल फ्रीडम और ट्रांसपेरेंसी, ये इसका मेन कारण है। और वो अगर मेंटेन नहीं होती तो कॉलेजियम सिस्टम का कोई फायदा नहीं है, और यही नागरिकों की डिमांड है। तो दो जो पॉइंट्स हैं, दो जो मुद्दे हैं, वो एक दूसरे के साथ अपोजिट खड़े हो गए, एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में खड़े हो गए, एक विवाद खड़ा कर दिया है। एक तरफ है अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, यानी कि हर चीज को उजागर करना, हर चीज को ट्रांसपेरेंट करना, हर चीज का लॉजिक बताना और रीजन बताना कि भाई सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, जैसा मैंने आपको पहले बताया। दूसरी तरफ है इंडिपेंडेंस और प्रोटेक्शन। ये दो मुद्दे हैं, एक तरफ ट्रांसपेरेंसी, एक तरफ प्रोटेक्शन। इन सब चीजों से आप पता लगा चुके होंगे कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या। देखिए, हर किसी का अपना चहेते लोग होते हैं, चहेते लोगों को ही सेलेक्ट किया जाता है, वो चाहे किसी भी सिलेक्शन का पार्ट क्यों ना हो, और वही बहस का मुद्दा है। शॉर्ट एंड प्रिसाइज अगर मैं बोलूं तो यही, इसको कितना भी डिफाइन किया जा सकता है, किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है इस टॉपिक को। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या कॉलेजियम सिस्टम बदल सकता है? क्या कॉलेजियम सिस्टम में कुछ चेंजेस आ सकते हैं? क्या कॉलेजियम सिस्टम में कुछ कंडीशंस डाली जा सकती है जिसमें नियुक्तियों में कुछ फर्क पड़े? क्या कॉलेजियम सिस्टम के जो रीजंस है, क्यों पर्टिकुलर जज का सिलेक्शन हुआ है, उसके रीजंस पूछे जा सकते हैं? क्या कॉलेजियम सिस्टम की
जो प्रणाली है उस पर क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, उस पर चर्चा करी जा सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या बदल सकता है, यह अब महत्वपूर्ण मुद्दा रह गया है इस बहस के बाद जो जस्टिस उज्जवल भुइयां ने स्टार्ट की है। इससे क्या होगा कि न्यायपालिका और सरकार में एक बहस हो सकती है, एक टकराव हो सकता है, एक डिस्कशन हो सकता है और कहीं ना कहीं कुछ सुधार भी हो सकता है। आप जानते हैं कितने मैटर्स होते हैं, कितने सरकारी मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी करता है। तो यह एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सरकार भी दखलंदाजी करना चाहती है। अभी फिलहाल कॉलेज सिस्टम में कोई आधिकारिक बदलाव नहीं हुआ है, पर एक पारदर्शिता की बहस तो जारी हो गई है। ट्रांसपेरेंसी का एक डिस्कशन तो स्टार्ट हो चुका है, चर्चा हो चुकी है और उसको बढ़ावा दिया है, उस पर कैटलिस्ट का काम दिया है जस्टिस उज्जवल भुइयां की चर्चा ने। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। मैं आपका होस्ट एडवोकेट मयंक नरूका इसी तरह के टॉपिक्स लाता रहता हूं। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।